मेरे क्लास 10 बच्चे लोग कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग क्लास 9 में थोड़ा सा पढ़े थे। ठीक है, तो तभी मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ कि तुम लोग अच्छी तरह से समझ लो। जैसे एक इक्वेशन लेते हैं 2x + 3y = मान लो 5 है। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है जिसमें कि वेरिएबल कितना ठो है? 2 ठो, x और y। वेरिएबल का मतलब होता है माने ये जो 2 ठो वैल्यू है x और y, इसका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। x 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो वैल्यू होना चाहिए जिसमें कि ये सेटिस्फाई करे। ये क्या करे ना? सेटिस्फाई करे। मतलब किस तरह? यदि मान लो कि 2 का वैल्यू 1 + 3 × 1 = में 5 आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो 2 × 3 2 + 3 = कितना 5 आया है ना। तो दैट मीन्स यहाँ 1 और 1 का वैल्यू क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ रहे हो ना? वही वैल्यू माने जो सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, अब तुम्हारा ये जो लीनियर इक्वेशन लिखते हैं एक इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं ना? कुछ इस तरह रखते हैं ax + by + c = 0। दिस इज योर लीनियर इक्वेशन फॉर्म, ax + by + c। यहाँ पर a b c आर द क्या रियल नंबर्स। a b c मेरा क्या ना सबके सब रियल नंबर है। और a x का कोफिशिएंट, b y का कोफिशिएंट, c मेरा क्या ना कांस्टेंट होता है। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। थोड़ा सा क्लास 9 को फिर रिवीजन करेंगे, एक इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, पढ़ देना ग्राफिकली कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ग्राफ में कैसे बैठाते हैं। एक इक्वेशन देखेंगे, फिर इसके बाद में थोड़ा सा इसका डीपली थोड़ा जाएंगे। ठीक है, एक इक्वेशन लेते हैं, उसके बाद हम लोग ना ग्राफिकली तुम लोग बताएंगे कैसे सॉल्यूशन करते हैं। जैसे मान लो एक तो है इक्वेशन x + 2y = 3। इसमें ग्राफ में कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे करते हैं, मैं क्लास 9 तो रिवीजन कर लेता हूं तुम लोग के लिए। 2y = कितना 3 - x, तो y = कितना होगा 3 - x/2। ठीक है, अब इसको टेबल बना देते हैं, 2 या 3 वैल्यू निकालते थे। चलो आज हम लोग 3 वैल्यू निकालते हैं, x और y है ना। अब देखो यहाँ पर वो वैल्यू बैठाना है जिसे एड या सब्ट्रैक्ट करने पर कट जाना चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जो 3 सब्ट्रैक्ट होकर ना यहाँ -3 लेते हैं, मान लो x के जगह -3 ले लेते हैं बाई 2, तो मेरा कितना होगा 3 + 3/2 6/2 इक्वल में कितना होगा 3 होगा। माने x के जगह -3 लेंगे तो y की जगह मेरा कितना होगा +3 होगा। बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर वो वैल्यू लेना जिसमें कि ये कट जाना चाहिए, नहीं कटेगा तो असुविधा होगा। फिर मान लो कि और एक वैल्यू लेते हैं, मान लो x की जगह में 3 मान लो -5 लेते हैं बाई कितना 2, 3 + 5/2 8/2 इक्वल में कितना 4 होगा। मैंने -5 लेंगे तो मेरा कितना होगा 4 होगा। -5 लेंगे तो मेरा कितना होगा 4 होगा। यदि 3 सब्ट्रैक्ट क्या लेते हैं 5 लेते हैं बाई 2, 3 - 5/2 -2/2 इक्वल कितना है -1 है। मैंने यहाँ पे क्या लिए +5 लिए, x तो कितना हुआ -1 हुआ। बात समझ रहे हो ना किस तरह हम लोग टेबल निकालते हैं? ये क्लास 9 में हम लोग किए थे, याद आ रहा होगा, थोड़ा रिवीजन कर लेना कहना इस बार इसको बहुत ही जरूरी है। ये टेबल निकालते हैं, फिर हम लोग के ना जब ग्राफ सीखेंगे ना उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना इसको कैसे बैठाते हैं स्केल लेकर के ग्राफ में, वो भी सीख लेंगे। ठीक है,
थोड़ा लीनियर इक्वेशन का एक तो एग्जांपल लेके प्रैक्टिस कर लो इसको। पहले टेबल निकाल करके ना इसको प्रैक्टिस कर लो। एक टेबल एक तो लीनियर इक्वेशन लेना, तभी मैं चलो एक तो एग्जांपल दे देता हूँ, तो लोग कर लेना घर में। एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो लोग घर में करना लेकिन जरूर, ठीक है। जैसे कि 4x + 3y = 2, इसको तुम लोग ना घर में खुद बैठ के प्रैक्टिस करना, टेबल बनाना, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना इसको। वो तो क्लास 9 में था कि सिंपल एक लीनियर इक्वेशन है। आज हम लोग तो क्लास 10 में जो है, आज हम लोग 2 लीनियर इक्वेशन लेकर के सॉल्यूशन करेंगे। जब 2 लीनियर इक्वेशन का एक x और y का एक कॉमन जब वैल्यू होता है, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? साइमल्टेनियस इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल लो, जैसे मतलब a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। याद रखना, यहाँ मान लो कि ये दोनों इक्वेशन का एक कॉमन वैल्यू होगा x और y का, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलेंगे। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्यूशन करने का 2 तरीका होता है। एक होता है ग्राफिकल, जो कि हम लोग ना ग्राफ से करते हैं, और एक तो होता है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में 3 मेथड होता है, जिसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन, और एक होता है एलिमिनेशन, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक क्या? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले आज हम लोग जो पहला है वो हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे, पूरा ग्राफिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, इस सबको नोट कर लेना, ठीक है। नोट लेकिन जरूर करना बच्चा, नहीं तो भूल जाओगे। आज पहले करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन। क्या करेंगे? ग्राफिकल मेथड। देखो, जैसे कि 2 लीनियर इक्वेशन लेते हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। जब ग्राफ करेंगे ना, तो याद रखना 3 तरह ग्राफ हो सकता है। पहला, यदि मान लो इस तरह कोई ग्राफ लेते हैं, 2 लीनियर इक्वेशन मान लेते हैं, तो मेरा क्या नाम, एक बार क्या ना इस तरह कट सकता है ना, या नहीं तो क्या ना एक लीनियर इक्वेशन के ऊपर में, मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन हुआ, यदि यह मतलब लीनियर इक्वेशन 2 हुआ, यहां पर क्या होगा ना, कोइंसिडेंट करेगा। क्या नाम बोले? कोइंसिडेंट। इसका मतलब एक इक्वेशन के ऊपर में और एक इक्वेशन के चले जाएगा इसके ऊपर में, मतलब ये L1 हुआ, मतलब L2 हुआ, दोनों के एक साथ चले जाएगा। और एक क्या हो सकता है ना, तुम्हारा कुछ इस तरह का हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। समझना इसको, क्या हो सकता है? पैरेलल हो सकता है। देखो, ये कब होगा, ये कब होगा? जैसे कि जब 2 लीनियर इक्वेशन में यदि मान लो रेशियो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तब ये होगा, जिसका क्या होगा? 1 सॉल्यूशन। क्या होगा? 1 सॉल्यूशन। इसका मतलब x और y का एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, जिसमें कि ना ये पॉइंट होगा। दिमाग में रखना बच्चा इसको, 1 सॉल्यूशन। इसको बोलेंगे जब मान लो कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब मतलब तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो यहां पर होगा मेनी सॉल्यूशंस। क्या होगा यहां पर? मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन, कोई कोई किताब में इन्फिनिटी सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, इन्फिनिट सॉल्यूशंस भी लिखा रहेगा, ठीक है।
देखो यहाँ पर एक्स वाई वैल्यू होगा, यहाँ एक्स वाई होगा, यहाँ एक्स वाई का वैल्यू सबका अलग अलग होगा। हम लोग एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे। और यदि इसमें a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू ना नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, नोट करना यहां पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। एक बात याद रखना, क्या फिर मैं एक बार बोल रहा हूं, यदि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हुआ, क्या बोले, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देन द इक्वेशन है क्या ना, वन सॉल्यूशन। यदि मान लो कि तुम्हारा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यहां से जब हम निकालेंगे इसे कोफिशिएंट को जो रेशियो करेंगे, यदि मान लो सबके सब आपस में इक्वल हो गया, तो याद रखना एक लाइन के ऊपर क्या ना दूसरा लाइन के ना आ जाएगा, और तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, यहां पर तुम्हारा मेनी सॉल्यूशन होगा, जिसको हम लोग इन्फिनिटी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, यदि मान लो कि यहाँ दो लाइन है, मतलब L1 और L2 यदि पैरेलल होगा, पैरेलल कब होगा, A1 बाई A2, A1 बाई A2, और तुम्हारा क्या होगा ना B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तब मेरा क्या होगा, दोनों मेरा क्या ना पैरेलल होगा। याद ना हो इसको, ये सब यदि भूल गए तो बहुत ही समस्या, इसको अच्छे से नोट कर लो बच्चा, नोट अच्छे से, नहीं तो बहुत तकलीफ होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर दो चीज होता है। यदि मान लो कि दो लीनियर इक्वेशन का यदि तुम्हारा एटलीस्ट वन सॉल्यूशन रहेगा, उसको बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट क्या बोलेंगे उसको, कॉन्सिस्टेंट। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इफ टू लीनियर इक्वेशंस हैव एटलीस्ट वन solution, then it is said to be consistent। उसे क्या बोलेंगे, consistent बोलेंगे। तो इसका मतलब ये भी consistent और ये भी consistent। बात समझने की कोशिश करो, दिस इज योर consistent वैल्यू, और ये भी मेरा क्या होगा, consistent ही होगा। ठीक है, और यहां पर तुम्हारा क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो नो कॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट। फिर से बोल रहा हूं, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा तब उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। यदि मान लो कि, तो यहां पर भी क्या ना, ये तुम्हारा क्या ना एक सॉल्यूशन है, यहां पर क्या ना एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है, दैट मीन्स ये जो दोनों होता है वो दोनों क्या होता है तुम्हारा, ये जो दोनों होगा ये दोनों आपका कॉन्सिस्टेंट होगा। ये तुम्हारा होगा जो पैरेलल है, इसमें क्या ना इनकॉन्सिस्टेंट होगा। क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। अब देखो जब भी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 यदि होगा तो क्या ना वन सॉल्यूशन होगा, जिसमें क्या ना इंटरसेक्ट करेगा, ये दोनों क्या करेगा, नेक्स्ट तरह कुछ इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यदि मान लो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू मान लो c1 बाई c2 है, तो ये क्या करेगा ना, एक लाइन के ऊपर में दूसरा लाइन के ना चढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट। इसको बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं, पैरेलल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जब मान लो कि एमसीक्यू का एग्जाम होगा ना ऑनलाइन, तो आप लोग का ये बहुत पूछेगा इसमें से कि आप बताइए कि जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, तो बोलिए क्या वो दोनों पैरेलल है या इनकॉन्सिस्टेंट है या कॉन्सिस्टेंट है। तो आपका दिमाग में आना चाहिए कि यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, देन the lines will be like parallel to each other and there is no solution and it is माने क्या ना, it is inconsistent। ये क्या ना, inconsistent, याद रखना। ठीक है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको पूरा नोट करना कॉपी में। बार बार देखना बच्चों, बहुत सीरियसली पढ़ाई करना। हम देख रहे हैं अधिकतर बच्चे
सीरियसली पढ़ाई नहीं करते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर तो दिया करो, कम से कम आंसर दोगे ना तभी ना पता चलेगा। आंसर दिया करो बच्चा, आंसर दिया करो और पूरा वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखो। जो कमजोर बच्चा है, जो बकलोल है ना, वो कभी नहीं पढ़ सकता है। एक बात याद रखना, उस बच्चों से दूर रहना जो पढ़ने की इच्छा ही नहीं रखते हैं। वो लोग पढ़ाई कभी नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे गंदे होते हैं, जो बच्चे अच्छे होते हैं ना, वही पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए पढ़ने की कोशिश करो, अच्छे बच्चे बनने की कोशिश करो। खाली लंबा लंबा फेंकेंगे कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन करने वाले कुछ भी नहीं। समझ रहे हो ना? इसलिए रियलिटी में आओ और पढ़ने की कोशिश करो। झूठे मोटे का वर्चुअल वर्ल्ड में रह के कोई फायदा नहीं। समझ रहे हो ना? जो गंदे बच्चे हैं उन लोग से दूर रहा करो। पढ़ाई करके वो लोग कुछ करने वाले नहीं है। सीरियस रहो। जितने भी कमजोर बच्चे, मैं बोलता हूँ ना, जो कमजोर बच्चे लोग हैं, पढ़ने की कोशिश करो। वीडियो को बार बार देखो, एक बार में नहीं समझ में तो बार बार देखो, ठीक है? आज हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन लेंगे। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड में सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफिकल मेथड में सॉल्यूशन करेंगे और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे मतलब एक इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक है? और एक लेते हैं और एक लेते हैं 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। ओके, ध्यान देना, 2y को इधर रखना, 3 माइनस एक्स, y इक्वल टू कितना होगा, 3 माइनस एक्स बाई 2। इसको टेबल फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है? यदि मान लो यहां पर हम लोग, यदि मान लो यहां 1 लेते हैं, कितना लेते हैं, मान लो कि यहां पर कितना 1 लेते हैं, तो मेरा कितना होगा, यहां मान लो 1 लेते हैं, एक्स के जगह 1 लेंगे तो कैसे होगा, 3 माइनस 1 बाई 2, 2 बाई 2 इक्वल टू 1। क्या होता है, 1 होगा। यदि मान लो यहाँ -1 लेते हैं, एक्स के -1 लेते हैं तो कितना होगा, तो 3 माइनस -1 बाई 2, 3 प्लस 1 बाई 2 इक्वल कितना, 4 बाई 2 इक्वल टू 2। तो मेरा कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2। और यदि मान लो यहाँ पर, मान लो कि यहाँ -3 लेते हैं, कितना लेते हैं, -3 लेते हैं, तो कितना होगा बोलो तो, -3 लेंगे तो मेरा कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 3 या 3 होगा। ठीक है, एक टेबल इसका बन गया। इसका लेते हैं 3y इक्वल टू कितना, 2 माइनस 4x, और y इक्वल टू कितना होगा, 2 माइनस 4x बाई कितना 3। टेबल बनाते हैं इसका भी। ठीक है, इसको लेते हैं, मान लो कि x के जगह में मान लो -1 लेते हैं, 2 4 इंटू -1, तो लेके देखना। ठीक है, तो मेरा कितना होगा, 3 ये ना, तो कितना होगा, 2 प्लस 4 बाई 2, 6 बाई 2 इक्वल कितना आया, तो यहाँ कितना लिए, -1 लिए, तो मेरा कितना आया, तुम्हारा 3 आया। कितना आया, 3 आया। -1 लिए तो कितना मेरा 3 आया। ठीक है, और एक यदि मान लो यहाँ पर 2 लेते हैं, तो मेरा कितना होगा, 4 दूनी 8 होगा, -8 प्लस 2 -6, 3 से करेंगे तो कितना होगा, -2। ठीक है, ये लो शायद 2 माइनस 4 -1 बाई 3, 2 प्लस 6 बाई 3 इक्वल टू 2। ये कितना होगा, सॉरी 2 होगा। इधर कितना होगा, -1 लिए तो कितना आया, 2 आया। ठीक है, फिर मान लो और एक वैल्यू लेते हैं, माइनस में 2 लिए, यदि मान लो कि तुम्हारा 4 3 12 9 नहीं होगा,
यदि मान लो कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना 4 3, मान लो कि यहाँ 4 ले लेते हैं, -4 लेंगे तो क्या होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस लेकिन प्लस हो जाएगा, 4 के 16 2 18, 18 से 3 काटेंगे तो कितना होगा 6। ओके ठीक है। एक बात है, दोनों की वैल्यू यदि सही होगा तभी जाकर मेरा कितना ग्राफ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो टेबल को याद रखना इसको, ठीक है। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अच्छा से लिख लेता हूं इसको साइड में, यहां लिख लेता हूं, टेबल को नीचे कर लेता हूं इसको। ग्राफ बनाएंगे ना हम लोग, x y 1 1 -1 2 -3 3, और ये क्या था, इसका क्या था, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या था, x + 2y = 3, इसका इक्वेशन क्या था ना, 4x + 3y = 2। ठीक है, हम लोग इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, मैं मैन्युअली बनाऊंगा, हाथ से बनाऊंगा, तो लोगों ने ग्राफ कॉपी लेके बनाना, ठीक है। ठीक है, इधर मान लो कि ये x हुआ, ये मेरा कितना x डैश हुआ, ये y हुआ, ये y डैश हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमेशा रखना प्लस, और इधर में ये माइनस, ये प्लस और इधर में ये माइनस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3। देखो हम इस तरह खाली बना दिए हैं, जैसे मान लो कि देखना ग्राफ कॉपी में, देखो इस तरह कुछ रहता है, इस तरह रहेगा, मोटा करके इस तरह रहेगा, फिर देखना इस छोटा 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 करके देगा 5 गो, फिर 6 7 8 9 10। तो यदि मतलब 5 5 करके लोगे तो स्केल लिखने का तरीका बड़ी अलग होता है। यदि बड़ा बड़ा घर लोगे 10 SD, 10 स्मॉल डिवीजन = 1 यूनिट, ठीक है। यदि मतलब 5 SD मतलब 5 स्मॉल डिवीजन = 1 यूनिट, 1 SD = 1 यूनिट। यदि छोटे छोटे एक घर को लोगे, छोटे छोटे घर को लोगे तो 1 SD = 1 यूनिट, उसमें ग्राफ बहुत छोटा बन जाएगा। तो जैसे ग्राफ रहेगा ना तो उस तरह तुम लोग लेके जाना, 5 5 घर के एक एक यूनिट लोगे ना तो नॉर्मल ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लो कि हम कितना लिए ना, 5 SD = 1 यूनिट, कितना लिए, मान लो कि 5 SD = in x एक्सिस एंड y एक्सिस 5 SD = 1 यूनिट। इसका मतलब इस बीच में 5 छोटे छोटे घर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो तुम लोग ग्राफ कॉपी लोगे ना तो उसमें दिखेगा, जब तुम लोग ऑफलाइन आओगे तो हम बता देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं, जैसे कि मान लो ये इक्वेशन बढ़ाते हैं, x में 1 है और y में 1 है, तो कैसे करेंगे, x में 1, एक बार ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। जब x में 1 है और y में भी मेरा कितना है, x में 1 है और y में 1 है। यदि मान लो कि ना x में 1, यहाँ देखो x में 1 और y में 1, तो ये कुछ पॉइंट इस तरह आएगा, 1 1। एक बात याद रखना, पहला हमेशा x होगा, बाद में y होगा, तो दैट मीन्स पहला x 1 और एटो -1 +1, फिर दूसरा -1 2, x में -1 फिर y में +2, 1 2 यहाँ होगा, कितना -1 2, ठीक है। और एटो कितना 3 -3, 3 x में 3, x में 1 2 3 और y में -3, नीचे आ जाएगा 1 2 3, x में -3, ये तुम्हारा कितना होगा
समझने की कोशिश करें, जहां गलती हुआ बच्चा नहीं बनेगा। कितने लिए थे हम लोग, जब मतलब x में -3 लिए थे, तो 3 to -6 कितना हो जाएगा? तो x में -3 प्लस 2 इंटू, यदि मान लो 3 लेंगे -3 प्लस 6 तो 3, x में कितना -3, यदि मान लो ना x में हम लोग क्या लिए ना x में 3, 1 2 3 और y में कितना -3, 1 2 3। तो ये लगभग ना कुछ इस तरह का बनेगा, लेकिन हम लोग का ग्राफ तो शायद उतना अच्छे से नहीं बना है तो इसलिए दिख नहीं रहा। तो यदि मान लो बनेगा तो कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह जाएगा। ठीक है, ये दो वैल्यू लेके बनाते हैं। तो x में -3 था ना, x में -3 और x में -3 और y में कितना +3, तो लगभग यहाँ आएगा। यदि इसको लेते हैं तो लगभग मेरा कितना यहाँ आएगा -3 +3। ठीक है, समझने की कोशिश करो, यहाँ नहीं यहाँ आएगा, x में -3 और y में +3। देखो x में 1 2 3 -3 फिर +3। ठीक है, तो एक ग्राफ इस तरह आपका बन गया। पहले पॉइंट पुट करना सीखना, जब तक पॉइंट पुट करना नहीं सीखोगे, मैंने कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। यदि कोऑर्डिनेट सही से नहीं होगा तो याद रखना तुम्हारा क्या इक्वेशन हमेशा गलत होगा। फिर मान लो x में -1, x में -1 और y में +2, +2 कहाँ होगा, यहाँ आ गया। देखो दोनों एक हो गया। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा पहला इक्वेशन का, यही आ गया। फिर 2 -2 माने x में 2, फिर y में -2, y में -2 नीचे आएगा यहाँ 2 -2, और एक तो कितना है -4 6, x में -4 1 2 3 4 -4 + 6 1 2 3 4 5 6। यदि मान लो यहाँ 6 होता है, यदि मान लो इस लाइन को खींचते हैं तो याद रखना इस तरह पास होगा। ओके, समझने की कोशिश करो। तो ये लो जो एक पॉइंट देखो, दोनों कॉमन काटा, देखो ये यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर ये काट रहा है, तो तुम्हारा कितना है -1 2 में काट रहा है दोनों, दोनों कॉमन वैल्यू कितना है -1 2 और यहाँ पर कितना है -1 2। दैट मीन्स x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2। दिस इज ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या ना x और y का दोनों का कॉमन वैल्यू निकाले, जिसका वैल्यू कितना -1 2 और इसका वैल्यू -1 2। जहां पर काटेगा याद रखना, जहां पर दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा मतलब काटना नहीं, इंटरसेक्ट, जहां इंटरसेक्ट करेगा, जिस जगह में इंटरसेक्ट करेगा, जो कोऑर्डिनेट में इंटरसेक्ट करेगा, वहां का जो कोऑर्डिनेट है आपको -1, यहाँ पर काटा है -1 और 2, तो यहाँ पर कितना x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2। बात समझने की कोशिश करना। कभी कभी यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि मान लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसको पूरा नोट कर लेना बच्चा लोग। ठीक है, पूरा नोट कर लेना। और एक बात याद रखना, ये जो पॉइंट सब जो आ रहा है ना, कोऑर्डिनेट जो आ रहा है ना, एक इक्वेशन का पूरा एक लाइन में रहेगा, एक ही लाइन में रहेगा, और ये क्या रहेगा एक लाइन में इस तरह रहेगा। समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, ध्यान देना। तुम लोग कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन तुम लोग को बताएंगे। तुम लोग बोलूंगा कि ग्राफिकल सॉल्यूशन, तुम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करने के लिए 2-4 क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग करना। ठीक है, एग्जांपल देंगे, तुम लोग अच्छे से करने की कोशिश करना। उसके बाद इसमें से कुछ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो (2x - 5y + 4 = 0) एक इक्वेशन। इसी का एक है 2x + y -8 = 0। एक इक्वेशन ये वाला है
इसको ग्राफिकल सोल्यूशन करना, इसका आंसर कितना है हमको बोलना, ठीक है। और एक तो x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, एक 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। बात समझ गए ना। ये दो इक्वेशन को घर में ग्राफिकल सॉल्यूशन कंप्लीट करना, ग्राफिकल मेथड से x और y का वैल्यू निकालना, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। अब वो जो ग्राफ में कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, अधिकतर पूछता है, जैसे मान लो ये एक तो ग्राफ है, ठीक है। तो मान लो कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माइनस वाला 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह के कुछ आगे ग्राफ, ठीक है। एक लाइन क्या गया है ना, वो क्या है ना, इस तरह मान लो गया है, और एक कैसे पास किया है, मान लो कि इस तरह पास किया है, ओके। समझने की कोशिश करो। देखो यहां पर एक फिगर बन रहा है, ध्यान दिख रहा है ना, यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है। कभी कभी क्या पूछता है कि जब दो लीनियर इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर एक ट्राइंगल बना, क्या बना, एक ट्राइंगल बना, बोला कि ना इसका एरिया फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, एरिया। तो इसका एरिया फाइंड करना बहुत आसान है। जैसे कि देखो यहाँ एक यूनिट 1 2 3 4 5 6, मैंने बेस इक्वल कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो अब देखो ये हाइट कहाँ से होगा, देखो हाइट ये पॉइंट आया ना, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट आया, तो हाइट में कितना होगा 1 2 3, यहाँ हाइट मेरा कितना हुआ इक्वल टू 3। तो एरिया मेरा कितना होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैंने हाफ इंटू 6 इंटू 3, 2 3 जा 6 9 यूनिट्स, 9 स्क्वायर यूनिट्स। समझ करना इसको, ठीक है। मैं एक ही बोलूंगा, यदि मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन दो दिया हूं, यदि उसमें आपका मान लो इसका कोई ट्राइंगल बनता है तो उसका एरिया भी हमको क्या करना ना, कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। तो बच्चा आज का ग्राफिकल मेथड में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब अलजेब्रिक मेथड में करेंगे तो डिफरेंट एग्जांपल लेंगे, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट उसे भी देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना। यदि मान लो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। यदि ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, दिस इज माय नंबर, तो हमको आप फोन करना, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना कि कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस भी कर सकें, पढ़ा भी सकें, तो लोग हेल्प भी कर सकें। बाय, चलो, थैंक यू।